Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. How are you, friends? I hope you will be fine. You'll be doing great. You will be enjoying your life too. My name is Karim Khan and I'm back with another grammar lecture video. In today's class, we are going to discuss what are the different types of sentences. के सेंटेंस के कितने कितने टाइप्स होते हैं उसको हम आज एक ब्रीफ टच देंगे और फिर हर एक जो टाइप है उसके ऊपर हमारी अलग एक वीडियो लेक्चर होगी। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल के इंग्लिश ग्रामर सीरीज सब्सक्राइब नहीं किया है तो काइंडली हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। क्लास लेट गेट स्टार्टेड। टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस। टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस। क्लास इससे पहले हमने डिफाइन किया व्हाट इज सेंटेंस, अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स व्हिच एक्सप्रेसेस अ कंप्लीट थॉट। अल्फाज का ऐसा मजमुआ जो साफ मानी फराहम करे उसको सेंटेंस कहा जाता है। क्लियर? सो दिस इज, और फिर हमने उसके स्ट्रक्चर पढ़े कि देयर आर थ्री कंपोनेंट्स, सब्जेक्ट, वर्ब एंड ऑब्जेक्ट। और सब्जेक्ट को हमने डिटेल से पढ़ा, वर्ब को और ऑब्जेक्ट को। आज हम पढ़ेंगे कि जो सेंटेंस है, जो ग्रुप ऑफ वर्ड्स है, इनको हम व्हाट आर द डिफरेंट फंक्शंस ऑफ दिस सेंटेंस, कि इसके टाइप्स मीन फंक्शंस, क्योंकि हर जो टाइप है वो उसका एक अलग फंक्शन है एंड द सेंटेंस ओबेज इट्स फंक्शन, उसको करता है, ओबे करता है। तो क्लास जो स्टूडेंट्स इंग्लिश ग्रामर में ऐसे को प्रमोट करना चाहते हैं, अपने ऐसे को इम्प्रूव करना चाहते हैं, सो दिस क्लास इज़ वेरी बेनिफिशियल फॉर देम। तो क्लास लेट गेट स्टार्टेड। There are four types of sentences. The first one is declarative. The second one is interrogative. The third one is imperative. And the fourth one is exclamatory. There are four types of sentences. अंग्रेजी में आप जितनी आप बुक्स में या जो आप इंग्लिश बोलते हैं, आप यही इन फोर जो टाइप्स से आप इनको फॉलो करते हैं। डिक्लेरेटिव सेंटेंसेस कौन से सेंटेंसेस होते हैं? वो सेंटेंसेस जो किसी स्टेटमेंट को डिक्लेयर कर दे, which declares a statement. It can be opinion, it can be your personal thought, it can be speculation, whatever be, लेकिन उसको हम डिक्लेरेटिव सेंटेंसेस बोलते हैं। किसी भी सेंटेंस को आइडेंटिफाई करना होता अगर हो तो आप उसके पंक्चुएशन मार्क को, एंड मार्क को देखें कि उसमें जो एंड मार्क है वो कौन सा है। तो लकीली क्लास ये जो सेंटेंसेस है इसमें थ्री जो पंक्चुएशन मार्क्स यूज़ होते हैं। क्लास द फर्स्ट वन इज, इसको फुल स्टॉप भी बोलते हैं एंड पीरियड भी बोलते हैं। एंड द सेकेंड वन इज क्लास साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन एंड द थर्ड वन इज क्वेश्चन मार्क। ये थ्री पंक्चुएशन मार्क्स इन फोर टाइप्स में यूज होते हैं। इनको हम आज पढ़ेंगे। समटाइम्स इम्पेरेटिव सेंटेंसेस में हम कॉमा भी यूज़ करते हैं, वो भी आगे हम पढ़ेंगे। लेकिन ये फोर टाइप्स है, डिक्लेरेटिव, इंटरोगेटिव, इम्पेरेटिव एंड एक्सक्लामेटोरी। डिक्लेयर सेंटेंसेस को आगे हमने टू पार्ट्स में डिवाइड किया है, अफर्मेटिव एंड नेगेटिव। और ये सेंटेंसेस जो हैं ये फुल स्टॉप पे एंड होते हैं। फॉर एग्जांपल, शी कुक्स राइस, फुल स्टॉप। तो ये आप जितने जो स्टेटमेंट होते हैं, जो रिपोर्ट राइटिंग होती है, जो डॉक्यूमेंट्रीज होते हैं, वो सारे डिक्लेरेटिव सेंटेंसेस होते हैं। क्लियर क्लास? और ये कैपिटल लेटर से स्टार्ट होके फुल स्टॉप पे जो है या पीरियड पे ख़त्म होते हैं। शी कुक्स राइस और आई डू नॉट ईट राइस, सेम फुल स्टॉप, आई डू नॉट ईट राइस। तो ये जो डिक्लेरेटिव है इस पर हमारी अलग एक टाइप पे अलग वीडियो क्लास होंगी, वहाँ पर डिटेल से आपको सारा स्टफ आपको वहाँ मिलेगा, लेकिन यहाँ पे सिर्फ ओवरव्यू है। क्लास सेकंड हमारे पास है इंटरोगेटिव। इंटरोगेटिव वो
सेंटेंसेस जो दे आस्क क्वेश्चन, जो सवाल पूछते हैं, इसको आगे हमने 4 टाइप्स में डिवाइड किया है। इसमें यस नो क्वेश्चन है, कन्फर्मेशन क्वेश्चन है, चॉइस क्वेश्चन है, इन्फॉर्मेशन क्वेश्चन में पॉजिटिव स्ट्रक्चर है और इन्फॉर्मेशन क्वेश्चन में नेगेटिव स्ट्रक्चर है, और इंटैग क्वेश्चन, वहाँ पे हम इनको डिटेल से पढ़ेंगे। लेकिन जब भी सेंटेंस में के एंड में आप क्वेश्चन मार्क देखो तो आप समझ जाओ कि ये क्या है, ये इंटरोगेटिव सेंटेंसेस है। फॉर एग्जाम्पल, Does she cook rice? Does she cook rice? Clear? Does she cook rice? या why do you not eat rice? Clear? Why do you not eat rice? तो ये हमारे पास क्या है क्लास, जो सेंटेंस क्वेश्चन मार्क पे एंड होता है, दे आर कॉल्ड इंटरोगेटिव सेंटेंसेस। लेकिन हम आगे ये भी पढ़ेंगे, समटाइम्स हम डिक्लेरेटिव सेंटेंस को भी क्वेश्चन मार्क पे ख़त्म करते हैं। फॉर एग्जांपल, हम किससे पूछते हैं, योर नेम इज़ राबिया, योर नेम इज़ राबिया, क्लियर, और उसके डिक्लेरेटिव सेंटेंस से एंड में हमने क्वेश्चन मार्क लगा दिया, तो भी हम पढ़ेंगे डिक्लेरेटिव सेंटेंसेस में, क्लियर। लेकिन इंटरोगेटिव सेंटेंसेस वही सेंटेंसेस होते हैं जो एंड होते हैं किस पे, क्वेश्चन मार्क पे। आगे हमारे पास क्लास इंपेरेटिव सेंटेंसेस है। व्हाट आर इंपेरेटिव सेंटेंसेस? दो सेंटेंसेस विच शो ऑर्डर, एडवाइस, सजेशन, रिक्वेस्ट, हेल्प, कोई इस किस्म के नसीहत करने को, हुक्म देने को, किसी को कोई तजवीज़ देने को, किसी से हेल्प लेने को, जो सेंटेंसेस आप यूज़ करते हैं, दे आर कॉल्ड इंपेरेटिव सेंटेंसेस। एंड लकीली दे स्टार्ट विद द फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। इसमें जो सब्जेक्ट होता है वो हिडन होता है। फॉर एग्जांपल, मैं आपसे कहता हूँ मेरी तरफ देखो, लुक एट मी, तो द सब्जेक्ट इज़ यू, इसमें सब्जेक्ट यू है, लेकिन मैंने मेंशन नहीं किया कि यू लुक एट मी, क्लियर, लुक एट मी। तो इसमें हम सब्जेक्ट और हेल्पिंग वर्ब को यूज़ नहीं करते। नेगेटिव में हम फिर इसके साथ डू लगाते हैं। लेकिन ये सेंटेंसेस जो है, दे आर कॉल्ड इंपेरेटिव, मीन दे शो ऑर्डर, और ये फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब से शुरू होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, किसी कहता हूँ मेरे लिए चावल पकाओ, कुक राइस फॉर मी, कुक राइस फॉर मी। तो इसमें इसके पंक्चुएशन मार्क्स 2 है, या तो ये फुल स्टॉप पे ख़त्म होते हैं, जो नॉर्मल ऑर्डर हो, नॉर्मल रिक्वेस्ट हो, या अगर कोई स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स हो तो उसको आप साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन से भी आप उसको यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, मैं किससे कहता हूँ डू इट राइट नाउ, अभी इसको करो, डू इट नाउ, अभी इसको करो, जस्ट नाउ। तो यहाँ पे मैंने अगर स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स हैं तो यहाँ पे मैं साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन भी यूज़ कर सकता हूँ। एंड द लास्ट हमारे पास जो है एक्सक्लामेटरी। एक्सक्लामेटरी मीन असल में कभी कभार तो हम वर्ड्स का सहारा लेते हैं, जिस तरह हमने वर्ड्स का सहारा लिया डिक्लेरेटिव में, इंटरोगेटिव में, इंपेरेटिव में। लेकिन बाज़ औक़ात हमारे जो फीलिंग्स होते हैं, जो एहसासात होते हैं, खुशी की अलग फीलिंग्स है, गम के, हैरानी के, परेशानी के, पछतावे के, गुस्से के, क्लियर, मोहब्बत के, ज़्यादा शफ़क़त के, तो उन फीलिंग्स के इजहार के लिए उन फीलिंग्स को असल में ये जो एक्सक्लामेटरी सेंटेंसेस हैं, ये फीलिंग्स को एक ज़ुबान देना होता है, क्लियर। उसमें एक जान, वर्ड्स में हम जान पैदा करने की कोशिश करते हैं, तभी हम इनको एक्सक्लामेटरी सेंटेंसेस कहते हैं। और ये जो साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन है, इन्वर्टेड आई, उल्टा आई, उसके एंड में हम वो लगाते हैं, क्लास सडन फीलिंग्स ऑफ जॉय और हैप्पीनेस और एंगर और रिग्रेट और सॉरो और सैडनेस, जो भी होते हैं क्लास। फॉर एग्जाम्पल, मैं कहता हूँ इज इट ट्रू, इज इट ट्रू। फॉर एग्जाम्पल, यू गॉट न्यूज़, यू गॉट अ मैसेज फ्रॉम समवेयर, और आप उनसे कहते हैं इज इट ट्रू, क्या ये सच है। तो जहन में क्लास डिक्लेरेटिव सेंटेंस में और एक्सक्लामेटरी सेंटेंसेस में फ़र्क ये है कि डिक्लेरेटिव सेंटेंसेस को आप रीड करते हो, एक्सक्लामेटरी सेंटेंसेस में आप अपनी फीलिंग्स डालते हो। फॉर एग्जांपल, मैं कहता हूँ, लेट्स सपोज अगर ये अगर क्वेश्चन में एक डिक्लेरेटिव सेंटेंस में बोलूँ इट इज़ ट्रू, इट इज़ ट्रू, अगर मैं इसको, ये डिक्लेरेटिव सेंटेंस है, अगर मैं इसको एक्सक्लामेटरी सेंटेंसेस की तरह बोलता हूँ, इट्स ट्रू, इट्स ट्रू, ये बात सच है, क्लियर, जिनमें हम स्ट्रेस देते हैं, जो फोनोलॉजी में जो इंटोनेशन है, जो वर्ड स्ट्रेस एंड सेंटेंस स्ट्रेस में हम सेंटेंस स्ट्रेस, किसी वर्ड पे हम फोकस करके उस पर स्ट्रेस देते हैं, तो एक एक्सक्लामेटरी सेंटेंस है। आज मैंने एक ओवरव्यू दिया आपको
सेंटेंसेस के हवाले देयर 4 टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस। आने वाले क्लासेस में हर एक के ऊपर हमारी अलग वीडियो लेक्चर होगी ताकि आपको पता चले कि एक सेंटेंस में कौन कौन सी ग्रामेटिकल रिक्वायरमेंट्स होती हैं और उसको किस तरह फॉलो करना होता है। थैंक यू वेरी मच एंड अस्सलाम वालेकुम।